बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। पंजाब की जो जंग है या लड़ाई है, दो पीडीएम एक तरफ है और पीटीआई और काफ लीग इमरान खान साहब का जो एक हुकूमत है वो दूसरी जानब है, और वो जंग जो है वो जारी है। आज भी हमने देखा है कि पंजाब असम्बली के अंदर उसी तरह की एक कैफियत थी, और कल जैसे वहाँ पे पीएमएलएन जो है उनके एमपीएस वहाँ पे शाउट करते रहे, शोर करते रहे, इसी तरह का माहौल आज भी हमने देखा। कल भी वफाकी वजीर जो है वो वहाँ पे असम्बली के अंदर पहुंचे हुए थे, साद रफीक साहब थे, राना सनाउल्लाह थे, बाकी लोग थे, और आज भी हमने देखा कि राना सनाउल्लाह साहब और अता तारड़ जो है वो असम्बली के अंदर बैठे रहे। लेकिन उससे कबल उनको असम्बली के अंदर दाखिल होने से जो है वो वहाँ की सिक्योरिटी ने रोक लिया था, और उनकी गाड़ी के ऊपर देखा जा सकता है वीडियो के अंदर कि किसी ने जूता भी उनको गाड़ी के ऊपर फेंका किसी ने। सो इस किस्म की एक सिचुएशन जो है आपको पंजाब की सियासत के अंदर दिखाई दे रही है कि दोनों जानब जो है, यानी पीएमएलएन एक जानब है और बाकी उनकी जो इत्तेहादी है पीडीएम की जमातें, और दूसरी जानब काफ लीग है और पीटीआई है, वो पंजाब की जंग जो है वो जारी है उस हवाले से। और मालूम नहीं है कि अब ये एतमाद का वोट जो बार बार पीएमएलएन कह रही है कि परवेज इलाही साहब जो है वो लें, क्योंकि उनके पास नंबर पूरा नहीं है। 186 की जो तादाद है वो उनके पास पूरा नहीं है, और यही वजह है कि जो फेडरल मिनिस्टर्स हैं वो वहां पे बैठ के जो है असम्बली के अंदर एक तरफ तो वो प्रेशर बिल्टअप कर रहे हैं इस काफ लीग की और पीटीआई की गवर्नमेंट के खिलाफ, परवेज इलाही के खिलाफ, और दूसरी जानब उनके जो मेंबरान हैं उनका काउंट करते हैं, उनको शुमार करते हैं, गिनते हैं। और ये बात वो कई दफा कह चुके हैं। आज भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो देखी हैं फेडरल मिनिस्टर्स की, उसके अंदर उन्होंने कहा है कि परवेज इलाही साहब जो हैं वो उनके पास नंबर पूरा नहीं है, और उनके पास तकरीबन 170 के करीब एमपीएस जो हैं उनके पास हैं, लिहाजा उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो लेना पड़ेगा, जो कि पहले हमने देखा था कि गवर्नर पंजाब ने जो है उनसे मुतालबा किया था, जिसको बाद में जाके अदालत के अंदर चैलेंज किया गया, और कल अदालत में दोबारा इस हवाले से हेयरिंग होगी। अब देखना यह है कि अदालत इस हवाले से क्या डायरेक्शन देती है। क्या वो ये कहती है कि वाकई में जो गवर्नर पंजाब का जो इकदाम था वो गैर आईनी था, या फिर उनको कहती है कि वजीर आला जो है परवेज इलाही उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो असम्बली से लेना है। दूसरी जानब पीटीआई के जो लोग हैं, आज फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने ये इल्जाम लगाया है कि उनके एमपीएस जो हैं उनको, यानी 5 एमपीएस पीटीआई के जो हैं उनको 1 अरब 20 करोड़ की ऑफर की गई है। और जैसे मुमना वहीद के बारे में कहा जाता है जो एमपी हैं पीटीआई की, कि उनको 5 करोड़ रुपए के जो है वो ऑफर की गई है। बहरहाल उन्होंने आके इस बात की डिनाई की है, इनकार किया है, और उन्होंने कहा है जी कि वो परवेज इलाही को वोट नहीं करेंगी। और उनका ये क्लेम है कि तकरीबन 20 के करीब ऐसे एमपीएस हैं पीटीआई के जो कि परवेज इलाही साहब अगर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेते हैं तो वो उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में जाके वोट नहीं करेंगे, बिकॉज परवेज इलाही साहब की जो इस वक्त सूरत हाल है वो सिर्फ अपनी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, और पीटीआई का जो एजेंडा था या पीटीआई का जो एक पॉलिसीज थी उनको लेके वो वहां पे नहीं चल रहे। और कुछ इल्जामात उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं कि करप्शन जो है वो हो रही है पंजाब के अंदर, जितने भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। और इस हवाले से कल की जो परवेज इलाही साहब की और इमरान खान साहब की जो मीटिंग थी, जिसके बाद कुछ ऐसी खबरें बाहर निकली हैं कि शायद बड़ी तलखी भी हुई है, और खान ने उनको, परवेज इलाही साहब को बताया है कि चूंकि मेरी साख जो है वो खराब हो रही है आपकी गवर्नेंस की वजह से, आपके फैसलों की वजह से, जिसको बाद में दोनों साइड से जो है उनको डिनाई कर दिया गया। अब सूरत हाल ये है कि अगर वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं ले पाते, और वहां पे पीएमएलएन जो है वो इस वक्त मुतहर्रिक है, बहुत एक्टिव है, और कहा यह जा रहा है कि आसिफ अली जरदारी साहब भी अगले चंद रोज में दोबारा से जो है वो लाहौर पहुंच रहे हैं। वहां बैठ के जो है वो सारी ये सियासी जो गेम चल रही है पंजाब के अंदर, उसमें उनका एक कलीदी किरदार होगा पंजाब में। और 2 नाम जो है वो सामने आ रहे हैं पीएमएलएन की तरफ से। एक तो मलिक अहमद साहब का नाम आ रहा है,
और जो इस वक्त स्पेशल असिस्टेंट भी है वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, और दूसरा नाम जो है वो हमजा शहबाज साहब का है। पहले भी वज़ीर आला रहे हैं वो, जिनको अदालत के ज़रिए जो है वो ख़त्म किया गया था। अब देखना यह है कि पंजाब की जो सियासत है वो किस तरफ बढ़ती है और उसके असरात जो हैं ओवरऑल पाकिस्तान की सियासत के ऊपर क्या होते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब का ये मुतालबा है और उन्होंने ये डिसीजन किया हुआ है कि असम्बलियाँ जो है यानी पंजाब की असम्बली और केपी की असम्बली को तोड़ दिया जाएगा। जब इतने बड़े लेवल के ऊपर, और जाहिर है कि नेशनल असम्बली से वो ऑलरेडी ऐलान कर चुके हैं मुस्ताफ़ी होने के, वो कि उसकी टेक्निकल कुछ मसाइल हैं जो अभी उनको पूरा होना है। सो ये तमाम इश्यूज, और दूसरी जानब हमारी जो मीशत है, मीशत की जो सूरत हाल है, IMF के साथ हमारा जो 9th रिव्यू है वो अभी बाकी है। और जब तक इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं, माशी माहिरीन ये कहते हैं कि जब तक हम IMF के पास नहीं जाएंगे, हमारी जो माशी सूरत हाल है या इस वक्त जो फाइनेंशियल जो पोजीशन है मुल्क की, और खासकर डॉलर के ऊपर जो प्रेशर है, क्योंकि हमारे पास जो रिजर्व हैं वो 4.5 अरब डॉलर के रह चुके हैं। और इस सूरत हाल के अंदर जब तक IMF जो है हमें गो अहेड नहीं देगा, डिस्पाइट द फैक्ट कि सऊदी अरेबिया से एक पॉजिटिव खबर ये आई है कि वो हमारे जो डिपॉजिट्स हैं वो $5 बिलियन तक ले जाना चाहते हैं, $10 बिलियन की वो इन्वेस्टमेंट भी करना चाहते हैं। जेनेवा के अंदर हमने देखा है कि जो फ्लड्स के हवाले से कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल की गई थी डोनर्स की, उसके अंदर काफ़ी अच्छा एक रिस्पांस $10.7 बिलियन का मिला है। लेकिन इस वक्त वक्ती तौर पे जो करंट अकाउंट की जो सिचुएशन है, या हमारे जो डॉलर्स जो हैं वो रिजर्व्स जो डिप्लीट हो रहे हैं, फिर डॉलर के ऊपर जो प्रेशर है, रुपी अंडर प्रेशर है इस वक्त, जो मार्केट के अंदर रुपी की जो एक्चुअल वैल्यू है वो इंटर बैंक के अंदर वो वैल्यू नहीं है। सो माशी माहिरीन यही कहते हैं कि IMF के पास जाकर IMF से गो अहेड लेना पड़ेगा, IMF से कुछ हमें फंड्स भी जरूरत है, और उसके बाद जो हमारे दोस्त ममालिक है, जिसमें सऊदी अरेबिया का मैंने नाम लिया है, चाइना है, वो फिर जो हमारी हेल्प आउट करेंगे, उससे हमारा फाइनेंशियल जो इस वक्त पोजीशन अंडर प्रेशर है वो बेहतर हो सकती है, और उससे आगे चल के मामला जो है उनको हम बेहतर कर सकते हैं। इन तमाम इश्यूज के ऊपर जो है हम बात करेंगे। यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, वापस आके सबसे पहले जो आटे का बहरान पिछले कई दिनों से हम मुल्क के अंदर देख रहे हैं, जिसके अंदर हमारी जो सूबाई हुकूमतें हैं वो बुरी तरह से नाकाम हुई हैं, और उनकी नाकामी की वजह से, यानी चाहे वो सिंध हो, पंजाब हो, KP हो, या इवन बलूचिस्तान हो, उनकी नाकामी की वजह से आवाम के ऊपर इतना ज़्यादा बोझ डाला गया कि जो आटा 80 रुपये, 85 रुपये, 90 रुपये किलो था वो 150 और 160 रुपये किलो मार्केट के अंदर पिछले चंद रोज में फरोख्त होता रहा। वीट की प्राइसेस जो है वो ऊपर चली गई, और बिलियंस लोगों ने जो है वो लोगों की जेबों से लूटे हैं बुनियादी तौर पे। इसके ऊपर हम बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बावजूद इसके कि जो सूबाई हुकूमतें हैं और मरकज़ भी जो है उनकी कोशिश ये है कि मार्केट के अंदर जो आटे का बहरान है उसके ऊपर काबू पाया जाए, उसके रेट्स को जो है वो रेगुलराइज किया जाए। आज भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी हैं, सिंध के अंदर भी शर्जील मेहमद साहब ने की है, KP के मिनिस्टर ने की है, पंजाब गवर्नमेंट पिछले कई दिनों से वज़ीर आला खुद जो है वो कमेटीज़ को चेयर कर रहे हैं, डायरेक्टिव्स दे रहे हैं, लेकिन अभी तक आवाम को रिलीफ नहीं मिला। और इस भगदड़ की वजह से हमने देखा है कि पिछले कई रोज़ में कई कीमती जानें जो है वो ज़ाया हो चुकी हैं, और बलूचिस्तान की सूरत हाल भी कुछ ऐसे ही है, और बाकी पाकिस्तान की भी। हमारे साथ मौजूद है सदर पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन जनाब आसिम रज़ा साहब, उनसे हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आसिम साहब, आपने हमें एक मरतबा फिर जो है इस बहरान के दौरान टाइम दिया। मुझे ये बताएं कि अभी तक ये मामला जो है वो तय क्यों नहीं हो रहा, बावजूद इसके कि जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स की वो तो बड़ी हौसला अफजा दिखाई देती हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड सूरत हाल वैसी की वैसी है। देखें, आज पंजाब गवर्नमेंट ने 26,000 टन कर दी है रिलीजेस टू फ्लोर मिल्स, जो आज से सिर्फ 10 दिन पहले 18,500 थी, फिर 3.5 दिन पहले 21,500 हुई, आज 26,000 होगी। इसका इफेक्ट अगले 2-4 दिनों में आप देखेंगे कि खासा आएगा। लेकिन वीट की प्राइसेस इसकी वजह से 400-500 रुपया डाउन आज के दिन ही आप देखें हो गई है। इसी तरह अगर सिंध गवर्नमेंट और KP भी अपनी रिलीजेस को पिछले साल की जो ट्यून थी, जहाँ पे
वो इशू कर रहे थे उतना कर दें, तो इससे मजीद बेहतरी आ जाएगी और मार्केट मजीद डाउन जाएगी। अच्छा, मुझे ये बता दें कि ये जो प्राइसेस ऊपर गई हैं, एक तो पहले भी आपने कहा था कि सिंध गवर्नमेंट ने जो है एक फैसला पहले से कर दिया है कि जी 2100 के बजाय जो है वो 4,000 रुपये जो है वो गंदम का रेट कर दिया गया था। अब मुझे ये बताएं कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर रेट जो है वो क्या है और गवर्नमेंट के पास जो वीट है वो क्या है और इनकी मिकदार कितनी है? सूरत हाल ये है कि आज से सिर्फ एक हफ्ता पहले तक जो मार्केट प्राइस थी वो 10 दिन पहले तक 3300 रुपया थी और एक स्टेटमेंट के बाद यही प्राइसेस खासी ऊपर चली गई और आपने देखा कि 5400 तक रेट गया। लेकिन आज जब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इंक्रीज की है वीट की रिलीज, तो उससे मार्केट खासी डाउन आई नहीं है। आसम साहब, मुझे और पहले जी पहले इसका जो है ना, पहले इसकी तह तक पहुंच जाते हैं ना। आज अगर वजीर आला ने या गवर्नमेंट ने कर दिया है तो इन्होंने, इसका मतलब है कि ये पिछले 10 दिनों के अंदर जो लोगों के जेबों के ऊपर डाका डाला गया है वो इसमें ये पूरे के पूरे यानी इन्वॉल्व हैं। दे आर पार्ट ऑफ द इंटायर डिकॉइटी जो कि की गई है पूरे मुल्क के अंदर 22 करोड़ अवाम के साथ। मुझे ये बता दें कि ये अब इतना ज़्यादा जो वीट रिलीज़ कर रही है गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर के पास कितनी थी कि वो इतना महंगा आटा जो है वो वीट जो है वो फ्लोर मिल्स को दे रहे थे? देखिए, प्राइवेट सेक्टर में वीट कम है पिछले साल की निस्बत, और इस दफा पंजाब गवर्नमेंट ने जब परचेज की थी तो 9 लाख टन 2020 की निस्बत ज्यादा बाइंग की थी 21 के अंदर। अब वो 9 लाख टन जो सा है वो एक्स्ट्रा मार्केट से ड्राई हुआ, जिसकी वजह से मार्केट में गंदम कम थी। गायब किसने किया वो? गायब नहीं की थी, ज्यादा परचेज की थी फूड डिपार्टमेंट ने और पास्को ने। पिछले साल की निस्बत ज्यादा बाइंग हुई थी और 11 लाख टन ज्यादा खरीदी गई थी। 9 लाख टन फूड डिपार्टमेंट पंजाब की तरफ से ज्यादा बाइंग हुई थी और 2 लाख टन पास्को की तरफ से ज्यादा हुई थी। लेकिन करंट सिनेरियो के अंदर हमें जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं वो ये हैं कि पिछले साल दिसंबर में केपीके इशू कर रहा था 7,000, जो अभी कर रहा है 5,000। सिंध कर रहा था 11,000, अभी इस टाइम भी आज भी 8,000 कर रहा है। पंजाब कर रहा था 25,000, जो 21,500 टन हुआ था। तो ये सारा जो गैप है ना, इस गैप का 10 से 11,000 टन का गैप है। इस गैप की वजह से मार्केट के अंदर ओपन जो है वो प्राइसेस ऊपर गई थी। अगर यही रिलीजेस बर वक्त बढ़ा दी जाती जैसा आपने क्वेश्चन किया, तो मार्केट में खराबी ना होती और मार्केट स्टेबल होती और मार्केट में जो एक नॉर्मल तो इसका मतलब ये हुआ कि सिंध, पंजाब और केपी की जो हुकूमतें हैं वो मुजरिम है बेसिकली अवाम के। देखिए, वो अपने हिसाब से काम करते हैं। हमने तो सजेस्ट किया था नहीं, अपने हिसाब से आज अगर वो 25 कर रहे हैं और 18 तक ले आए थे, सिंध ने जो है वो कम की हुई है, तो ये बीच में गैप के अंदर जिन लोगों ने पैसा बनाया है, अरबों रुपए बनाया है, अरबों रुपए पिछले चंद रोज के अंदर, चीनी की तरह जिस तरह बहरान पैदा किया गया जानबूझ के पहले और फिर उसमें अरबों रुपए लोगों ने बनाए, तो ये किसी की जेब में तो गए हैं ना जी। ये क्या हुकूमत को एक जो चौकीदार है उसको भी पता होता है कि पैसा कौन लूट रहा है, तो ये चीफ मिनिस्टर, ये मिनिस्टर सारे ऊपर बैठे हुए हैं, इनको नहीं पता होगा? जी डेफिनेटली, जो मार्केट की जरूरत है। अगर देखिए, हमेशा गवर्नमेंट उस टाइम रिलीज करती है जब मार्केट एक सर्टेन लेवल से ऊपर जाती है। जैसे ही मार्केट ऊपर जाने लगती है, गवर्नमेंट रिलीज शुरू करती है। फिर जब प्राइसेस मजीद ऊपर जाती हैं तो कोटे को बढ़ाते रहते हैं। तो ये डिले जो सा है, दैट इज द मेन फैक्टर जो ये मार्केट में इतना बड़ा राइज आया। अब जब 26 किया है तो इस आवाज के साथ अभी मार्केट में गई नहीं है, प्राइसेस डाउन आ गई हैं। तो अगर सिंध और केपीके वाली भी आ जाएगी तो ये मार्केट दोबारा मैं समझता हूँ 33-34 रुपए में चली जाएगी। लेकिन ये इनको दे नीड टू इंक्रीज द वीट रिलीज ताकि आवाम को सस्ता आटा मिल। अभी इस वक्त मुझे काइंडली ये बता दें आसिम साहब के पाकिस्तान में जो हमारी ज़रूरत है उसके मुताबिक हमारे पास गंदम जो है वो मौजूद है? हमारे पास गंदम मौजूद है और बल्कि जब नई फसल आ जाएगी और हम खरीदारी में जाएंगे तो हमारे पास कैरी फॉरवर्ड 10 से 12 लाख टन का होगा। हमारे पास फालतू है 10 से 12 लाख टन गंदम। और वो जाहिर है कि वो हुकूमतों के पास होगा। ये जो रशियन गंदम का कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पहुंच चुकी है, उससे किस हद तक फायदा होगा हमें? देखिए, वो तो ऑलरेडी जो जब ये नई क्रॉप आई थी और जो खरीदारी हुई उसके अंदर एक एस्टिमेट था कि हमें 20 लाख टन गंदम इंपोर्ट करनी चाहिए। तो 17 लाख टन हम
ने इस दफा इंपोर्ट के ऑर्डर्स दिए हैं, उस 17 लाख टन के अंदर जो है ये आपका कैरी फॉरवर्ड भी आ रहा है। पिछले साल की भी हमारे पास तकरीबन 16 से 18 लाख टन कैरी फॉरवर्ड था। तो इस साल भी जो रिलीजेस जिस पेस पे साबका साल के पेस पे अगर हम करें तब 10 से 12 लाख टन का कैरी फॉरवर्ड बढ़ता है, अदरवाइज ये कैरी फॉरवर्ड बढ़ जाता है। अब ये जो गैप था, आप मुझे ये बताएं कि नॉर्मल भी अगर हो जाती है सूरत हाल, तो प्राइसेस जो है वो तो एक दफ़ा पाकिस्तान के अंदर जब प्राइसेस ऊपर चली जाती है वो तो नीचे आती ही नहीं है। नहीं, वापसी शुरू हो गई है और आज के दिन ही अगर आप देखिए तो ओपन मार्केट में वीट की प्राइसेस 500-600-700 मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ है, इतनी कमी आ चुकी है और इसकी वजह से आटे के अंदर भी कीमतों में कमी आ जाएगी। इसमें जो आपके यानी पेटी भाई हैं, जो मिल ओनर्स हैं, उन्होंने इसमें कितना पैसा बनाया होगा? देखिए, फ्लोर मिलर को तो जो ओपन मार्केट में से गंदम मिली उन्होंने उसकी ग्राइंडिंग चार्जेस डाल के आगे दिया, लेकिन डेफिनेटली थोड़े बहुत तो जब ऐसे हालात हों उसमें आपको गेन तो आता है, लेकिन फ्लोर मिलर्स ने ग्राइंड करके आटा मार्केट में दिया 15 किलो की शक्ल में। अच्छा, अब मुझे ये बता दें कि ये जो सरकारी आटा गवर्नमेंट्स जो है ये कहती रही है जी कि हम सस्ता आटा बेच रहे हैं मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, सिंध भी यही काम करता रहा है और पंजाब के अंदर भी हमने देखा था। तो इससे किस हद तक लोगों को रिलीफ मिला? और जो गैप था वो तो ये हो गया ना कि आपने किसी को अगर 10-12 रुपए का अगर कोई सब्सिडी दी है, तो यहाँ पे तो लोगों ने 50 रुपए, 60 रुपए, 70 रुपए जो हैं पर केजी के ऊपर बढ़ा के, तो वो तो ज्यादा लोगों को लूट लिया उन्होंने। देखिए, जो पंजाब की सूरत हाल है, पंजाब में डेली बेसिस पे आप जितनी गंदम मिलती है उसका आटा बना के पोर्टल पर अपलोड करते हैं, जिस दुकानदार को भेज रहे हैं उसको भिजवाया जाता है और उसके बाद वो दुकानदार रिकॉर्ड रखता है कि मैंने ये आटा किसको दिया। बाकी सूबों में ऐसा नहीं है। पंजाब के अंदर एक सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि एक दिन पहले आपको इंटीमेशन देनी होती है कि फला फला दुकान पे जाएगा, जिसकी वेरिफिकेशन फूड डिपार्टमेंट, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस और बाकी एजेंसीज करती हैं। तो इसलिए उसमें कोई इतना बड़ा पिलफ्रिज का अंदेशा नहीं है। लेकिन जहां तक हम बात करें बाकी सूबों की, तो वहां पे दे नीड टू इम्प्रूव देयर सिस्टम और क्वांटिटी जब कम हो मार्केट में तो अफरा तफरी में बाइंग ज्यादा होती है। जब आपको हर जगह भी आटा पड़ा हुआ नजर आए तो आप भी केयर नहीं करते और आप अगले दिन कहते हैं हम ले जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये जो गवर्नमेंट जितना आटा देती रही है उतना पंजाब में जाता रहा है। आसिम साहब, मुझे ये बता दें कि गवर्नमेंट ने अपनी रिलीज आपके मुताबिक कम कर दी, तीनों गवर्नमेंट्स ने, यानी केपी, सिंध और पंजाब के अंदर। तो ये वीट जो है ये प्राइवेट सेक्टर फिर बेचता रहा है आप मिल ओनर्स को, आप जैसे लोगों को? ऐसा ही है, जब ये रिलीजेस कम थी तो मार्केट की एक अपनी डिमांड है जिसमें खपत जो सी है वो मैं यही कह रहा हूँ ना, ठीक है, वो खपत, आप डिमांड एंड सप्लाई का सारा इशू होता है, बट द इशू इज कि ये वीट लोगों ने कोई चांद पे नहीं रखी हुई थी, जमीन पे रखी हुई थी और किसी ना किसी जुरिस्डिक्शन के अंदर थी, किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर थी। तो हमारी हुकूमतें या डीसी जो है, डीसी साहब है, एसी है, फूड डिपार्टमेंट वाले हैं, ये सारे के सारे अंधे थे। इनको नहीं नजर आ रहा था कि एक बंदे ने 2100 की या 2500 की वीट उससे किसान से खरीदी हुई है और वो 5,500 रुपए बेच रहा है, ये पैसा जो है वो पाउडर की तरह कमा रहा है। देखिए, गुजारिश ये है कि ये तो आप वो बात कर रहे हैं कि जब कोई ये मैयर्स लेता, सबसे आसान हाल तो ये था कि वो अपने पास से गंदम का इशू बढ़ा के मार्केट को नॉर्मल कर लेते। किसी को जरूरत ही ना रहती कि वो महंगी गंदम की तरफ जाए। जब सरकार ही गंदम सस्ती इशू कर देती तो किसी ने क्यों जाना था महंगी गंदम की तरफ? कोई भी आदमी ना जाता। लेकिन जब गंदम सरकार का ध्यान और तरफ होगा तो फिर डेफिनेटली जो लोगों ने स्टॉक किया हुआ उन्होंने तो प्रॉफिट हेयरिंग और प्रॉफिट अर्निंग के लिए माल स्टॉक किया होता है, तो वो फिर क्यों बेचेंगे सस्ती? जब उन्हें नजर आ रहा है कि आज से 2 महीने बाद सिंध में 4,000 रुपया उन्हें रेट मिलेगा तो उनकी बेस लाइन 4,000 होगी, तो 4,000 से कम वो गंदम नहीं बेचेगा। वो कहेगा अगर आप नहीं लेते तो मैं 4,000 में, जब सिंध की गंदम आएगी मैं 4,000 में उनको दे दूंगा। तो इसलिए ये चीजें गवर्नमेंट के खुद से देखने वाली थी ताकि मार्केट में, और इसमें सिंध गवर्नमेंट ने जो एक प्रीएम्प्टिव मेजर्स कह लें या गलत एक फैसला किया, क्योंकि जो सैलाब वाली गंदम है वो तो अगले साल जाके अप्रैल मई में आनी है, तो इन्होंने पहले ही ये शोषा छोड़ा। और इसमें लगता ये है कि एक बदनीयती हमें
जो है वो सिंध गवर्नमेंट की भी लगती है इसके अंदर। बहुत शुक्रिया आसिम साहब, आपने हमें टाइम दिया। सदर पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन नाज़रीन हमारे साथ थे, और इसके अंदर पूरे का पूरा जो गवर्नमेंट्स हैं, सूबाई हुकूमतें जो हैं वो पूरी की पूरी इसके अंदर मुजरिम है, जिनकी वजह से जिन्होंने अपनी सप्लाई जो है वो कम की वीट की, और एक आर्टिफिशियल किस्म का जो है वो बहरान गंदम का पैदा किया, जिससे आटे का बहरान पैदा हुआ। और फिर जिसका जितना भी यहाँ पे दाव लगा है, उन्होंने अरबों रुपए जो है वो, जिस तरह चीनी का एक बहरान पैदा हुआ था, इसी तरह आज आटे में लोगों ने जो है अपनी दिहाड़ी लगा ली है। और आवाम को जो है, जिसके अंदर लोग भी मरे हैं, काफ़ी लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा है। यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, वापस आके प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं राना एहसान साहब, कोऑर्डिनेटर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के, मरकज़ी रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के। बहुत शुक्रिया राना साहब, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो सैलाब के हवाले से कॉन्फ्रेंस जेनेवा में हुई थी, काफ़ी पॉजिटिव एक रिस्पांस जो है हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से देखा है। $10.7 बिलियन की कमिटमेंट जो है वो की गई है। सो डू यू थिंक कि जिस तरह से अब ये अपोजिशन की जो खासकर PTI जो है वो आज भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रही थी आप लोगों को कि यानी कर्ज़ों के अलावा और खैरात लेने के अलावा और इमदाद लेने के अलावा तो इस हुकूमत के पास कुछ भी नहीं है। बट ऑन द पॉजिटिव साइड हम देखते हैं कि ये एक अच्छी बात है कि हमारा जो रिहेबिलिटेशन रिकन्स्ट्रक्शन का जो प्रोसेस होगा सैलाब वाले इलाकों के अंदर, उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये सारा जितनी भी कमिटमेंट्स हुई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो इस कॉन्फ्रेंस से एक चीज़ ज़ाहिर होती है कि इस हुकूमत की जो फॉरेन पॉलिसी रही है वो कामयाब रही है, और मुख्तलिफ ममालिक का ही एतमाद इस हुकूमत और पाकिस्तान पे नहीं है, बल्कि जो इंटरनेशनल फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनका भी एतमाद जो है वो इस हुकूमत पे भी है और पाकिस्तान की रेजिलियंस के ऊपर भी है। हमारा टारगेट 8 अरब का था। 8 अरब टोटल 16.3 अरब के जो इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस थे, उसको हमने उसकी प्लानिंग पूरी करनी थी कि हमने उसको कैसे रिहेबिलिटेट और रिकंस्ट्रक्ट कैसे करना है। तो जहां हमने 8 अरब अपनी तरफ से लगाना था और हमने 8 अरब की उम्मीद थी हमें कि हमें फाइनेंसिंग इंटरनेशनली मिल जाएगी, तो हमारी उम्मीद से बढ़ के जो है वो प्लेजेस हमें मिले, जो कि एक बहुत ही खुश आइन बात है। जहां तक ऑपोजिशन का तनकीद करने का है कि बिलावल साहब इतना खर्चा अपनी ट्रैवलिंग पे कर रहे हैं, तो ये ट्रैवलिंग मुल्क के लिए की जाती है, और जो ये हमें ये जो प्लेजेस मिली हैं, ये एक सक्सेस स्टोरी है जो बताती है कि इस हुकूमत की जो मेहनत और इस जो इन्होंने लॉबिंग की और मुख्तलिफ जो ममालिक के चक्कर लगे और एक बैकग्राउंड में बड़ी मेहनत हुई, तो वो जो है वो ज़रूर रंग लेके आई, और ये एक कामयाब कॉन्फ्रेंस जो है वो हमें मिली। इससे ये होगा कि हमारी जो ओवरऑल एक जो इमेज है पाकिस्तान का, वो भी बेहतर हुआ। मुल्क ने जो मुल्क और जो लोगों को एहसास होना चाहिए कि क्लाइमेटिक इम्पैक्ट के जिम्मेदार पाकिस्तान नहीं है, उसकी रियलाइजेशन भी हुई। और मैं समझता हूँ आपकी IMF से जो बातचीत है उसमें भी हमें ये इससे फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। चलें, IMF की चूंकि आपने बात की है, एक साइड पे सैलाब ज़दगान के लिए जो हेल्प आ रही है वो एक पॉजिटिव साइड है इस गवर्नमेंट की, फेडरल गवर्नमेंट की। बट ऑन द अदर साइड हम देखते हैं कि जो माशी मुल्क के अंदर जो चैलेंजेस हैं वो उसी तरह मुसलसल बरकरार हैं। सबसे पहले तो ये बता दें कि IMF के साथ जो अभी फाइनेंस मिनिस्टर साहब की भी और बाकी लोगों की जो मुज़ाकरात हुए हैं, क्योंकि 9th रिव्यू के लिए उन्होंने आना था, प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी के उनकी बात भी हुई थी MD जो है IMF की, लेकिन उनकी जो शराइत है वो अभी तक जूं की तूं है, और प्रोग्राम जो है उसको रिज्यूम करने के लिए जब तक हुकूमत वो बातें नहीं मानेगी, जिसमें आपकी जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है, जिसके अंदर कोई 850 बिलियन की रेवेन्यूज जो है वो जनरेट करने हैं एनर्जी सेक्टर से, प्राइसेस बढ़ाने हैं बिजली के, गैस के, तो ये तब तक मुमकिन नहीं होगा। और जाहिर है कि आप एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के लिए ये मुश्किल होता है, जिस इन्फ्लेशन के एक सख्त किस्म की सिचुएशन से मुल्क गुजर रहा है, उसमें मजीद महंगाई करना। तो ये दोनों, मतलब आप लोग एक तरफ IMF है, दूसरी तरफ अवाम है, तो बीच का रास्ता किस तरह से आप लोग एक चूज करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम IMF के 9th रिव्यू को भी मुकम्मल करेंगे, बल्कि इस पूरे प्रोग्राम को मुकम्मल करेंगे। हम इस चीज़ पे हम श्योर हैं और हमें पता है कि यही पाकिस्तान के भले के लिए रास्ता है।
दूसरा देखिए, हमने वो सारे इकदाम किए जिससे अवाम के ऊपर काफ़ी बोझ पड़ा, लेकिन वो नागुज़ीर थे, क्योंकि अगर ना किए जाते तो मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाता। अब हम समझते हैं कि इस वक़्त बहुत ज़्यादा बोझ अवाम पे नहीं डाला जा सकता, और यही मुद्दा लेके हम लोग जो हैं आईएमएफ के पास बातचीत कर रहे हैं, जो सारा डेटा शेयर हो चुका है, तकरीबन टॉक्स क्लोज़ हैं। हमने बस जो है ये फाइनलाइज़ेशन के ऊपर है, जो इकदाम लेने पड़े। देखिए, हमारा चैलेंज ये है कि हमने बैलेंस करना है कि हम मुतासिर तरीन तबके पे उतना बोझ डाल सकें जितना वो बर्दाश्त कर सकें, और अगर हमें बोझ डालना पड़ता है, जो कि डालना लग रहा है कि हमें स्टेप्स लेने पड़ेंगे, जाहिर सी बात है उसके बगैर आईएमएफ का प्रोग्राम आगे नहीं चलेगा, तो वो इकदाम उस तरीके से लिए जाएं कि जो लो इनकम ग्रुप है उसके वो कम से कम मुतासिर हो, और जो लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं उनके ऊपर बोझ डाला जाए। तो इसके ऊपर तैयारी पूरी है। अब एक मैं समझता हूँ लास्ट एफर्ट है आईएमएफ के साथ कि हम इन चीजों को स्टैगर करके दें, या उस तरीके से बोझ और ना लेकिन राना डालना साहब पड़े जी राना साहब, आप लोगों की जो गवर्नमेंट है माशाल्लाह काफ़ी तजुर्बाकार लोग हैं, जो पिछले 3-4 दहाइयों से सियासत के अंदर भी हैं, मुख्तलिफ हुकूमतों में रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करते रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब ख़ुद जो हैं वो पंजाब के वज़ीर आला रहे हैं कई मरतबा। बट अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें आम आदमी को रिलीफ नहीं मिल रहा, एंड दिस इज़ वेयर योर गवर्नमेंट इज़ बीन क्रिटिसाइज्ड, और वहाँ पे आप लोगों की नाकामी एक दिखाई देती है। जो इन्फ्लेशन है, फूड इन्फ्लेशन है, वो 30% से भी ज़्यादा ऊपर जा चुका है। ओवरऑल इन्फ्लेशन जो है वो 25-26% है, और जो आप बता रहे हैं और जो ख़बरें आ रही हैं कि IMF के से दोबारा जो हम उनसे पैसा जो हम रिलीज़ करवाना चाहते हैं, डॉलर्स लेना चाहते हैं, उस प्रोग्राम में जाना चाहते हैं, तो उससे एक नया सैलाब आएगा उसका महंगाई का। तो फिर आप लोगों ने मतलब लोग फिर पूछते हैं कि इस हुकूमत ने किया गया है फिर। नहीं, देखिए, इस हुकूमत ने इस मुल्क से को डिफ़ॉल्ट से बचाया है, और अगर आप डिफ़ॉल्ट की तरफ चले जाएँ तो हालात शायद बहुत बदतर होते। हमें इसका अगर अंदाज़ा लेना है तो हम सिर्फ़ श्रीलंका में देख लें, जहाँ पेट्रोल मिलता नहीं है, जहाँ चीज़ें जो इम्पोर्टेड हैं वो मार्केट में शॉर्ट नहीं, हैं और लेकिन ब्लैक में डॉलर बिकती आप हैं। रिजर्व्स भी देखें ना कि 4.5 तक पहुंच गए हैं। जब आप तो लोग ये आए थे तो देखें, 10.3 इधर थे। अब वहीद हालांकि साहब, पीटीआई कहती है जी 17 बिलियन के थे, लेकिन एक्चुअली जब 11 को आप लोगों की हुकूमत आई थी तो उस वक्त तकरीबन 10.3 या 10.7 के करीब थे। आज 4.5 के करीब है। देखें, इसमें कोई शक नहीं है, और उसकी वजह क्या है मेजर देखें, दो ऐसे खसारे हैं जो आईएमएफ समझती है कि इनका फौरी तौर पे हमें इनको दुरुस्तगी करने की जरूरत है। उसमें पावर गर्जशी कर्जा है जो 2500 अरब पे चला गया, अब वो 2600 अरब के लगभग है, लेकिन वो हमने नहीं बनाया, वो पीटीआई ने 3.5 सालों में 2.5 गुना ज्यादा कर दिया था। आज हमें नहीं, लेकिन उसको जब आप लोग गए रिजॉल्व थे करना राना पड़ साहब तो 1200-1300 बिलियन का तो 1100 थे ना उस 1100 वक्त। अरब था, चलें 1100 भी अरब था। था, 1400 वो 1100 1400 भी जब डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर बने, आपकी गवर्नमेंट 13 में आई थी, मुझे वहीद तो साहब अगर सारे पैसे थोड़ा सा वो पे मुकम्मल कर एक यकमुश्त पे करके क्लियर कर दिए थे। तो आप लोगों के 5 सालों में ये पैसा फिर पाइलअप हुआ है ना जी? नहीं, बिल्कुल हुआ है, लेकिन जिस तेजी के साथ पीटीआई की दौर में हुआ है, आज हमें उसको दुरुस्त करना पड़ रहा है, ये एक चैलेंज है। दूसरी तरफ जो गैस सेक्टर का जो डेट है, जो कि 1400 अरब पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था, लेकिन 3.5 साल अब आखिरी प्राइस इंक्रीज जो है सितंबर 2020 में हुई है, तो ये सारे मामलात हमें आज रिजॉल्व करने पड़ रहे हैं, तो हम मुल्क की मईशत को स्टेबलाइज कर रहे हैं। देखिए, हमें पता है ये मुश्किल इक़दामात हैं, लेकिन अवाम समझती है कि ये हमारे बनाए हुए नहीं है, हम इनको रिजॉल्व कर रहे हैं, और आगे हमारा यही कोशिश होगी कि ये जो बोझ अगर पड़ेगा तो आम आदमी पे ना पड़े, और आज भी हम आम आदमी को रिलीफ दे रहे हैं। देखें, अगर हमने ट्यूबवेल के जो सार्फिन है उनको हम 22-23 रुपए का यूनिट दे रहे हैं, तो कमर्शियल कंज्यूमर 60 रुपए के यूनिट पे है। लाइफलाइन जो यूजर्स हैं जो कम बिजली इस्तेमाल करते हैं, आज भी मैसिव अरबों रुपए की सब्सिडी के ऊपर हैं। गैस सेक्टर, आपका गैस के अंदर जो घरेलू सार्फिन है सब्सिडी के ऊपर है। सारा जो आपने बातें की कि फूड इन्फ्लेशन है, बिल्कुल है, हम उसको तस्लीम करते हैं, लेकिन उसमें सूबों का क्या रोल है? सूबों का क्या आटे की प्राइस कंट्रोल उनकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या आटे की प्रोडक्शन उनकी जिम्मेदारी नहीं वो है? कहते हैं क्या जी होर्डिंग के खिलाफ पेस्को कार्रवाई जो है करना उनकी पेस्को जो है वो जिम्मेदारी नहीं फेडरल है? गवर्नमेंट के पास है, सारी वीट फेडरल गवर्नमेंट के पास है, हालांकि ये दुरुस्त नहीं है, ये सच नहीं, नहीं है। पेस्को देखें, जी हाँ। फेडरल गवर्नमेंट का सिर्फ इतना काम है कि वो सारे सूबों से वीट का डेटा लेता है, और अगर कोई शॉर्टफॉल नजर आ रही है तो वो वीट इंपोर्ट करता है। एहसान हमने साहब जो एक्चुअली उस डेटे इसमें के जो सूबों देखिए, ने जो देखें इसके अंदर जो सूबों ने
कोताही की है कि होल्ड कर दी है वीट, और प्राइवेट सेक्टर को इन्होंने छोड़ दिया है कि वो अपनी मर्जी के 5,000, 5,500, 6,000 रुपए तक जो है वो वीट फरोख्त तो की फिर गई है। सूबों से सवाल पूछा जाए। एग्जैक्टली उनसे बिल्कुल, हम सूबों की मैं बात कर रहा हूं, यानी चाहे वो पंजाब है, केपी है, सिंध है, और सिंध की गवर्नमेंट ने सबसे बड़ी गलती ये की कि 4,000 की एक प्राइस जो है फिक्स, वो एक फिगर इन्होंने फ्लोट कर दिया, जिसकी वजह से सारी की सारी मार्केट के अंदर जो है वो लोग निकल आए और उन्होंने पैसा बना लिया, अरबों रुपए बना लिए। लेकिन जो अभी आज जो वीट आ चुकी है अपना कराची पोर्ट के ऊपर, इंशाल्लाह ये प्राइसेस रिवर्सल की तरफ जाएंगे। देखें, वफाक के पिछले 8 माह की हुकूमत में हमने वो सब इकदाम लिए जो सियासी तौर पे हमारी सियासत को बहुत फायदा नहीं पहुंचा, लेकिन वो सारे इकदाम मुल्क के लिए थे। अभी भी हम आपको ये इस चीज की गारंटी देते हैं इंशाल्लाह ताला कि हम 9th रिव्यू को भी मुकम्मल करेंगे, हम इस IMF के प्रोग्राम को भी इंशाल्लाह ताला मुकम्मल करेंगे। यही लेकिन रास्ता बस है, इसमें हमें जी तकलीफ रान जरूर साहब, होगी, सबसे बड़ा इशू लेकिन ये है कि आम आदमी के ऊपर तो प्रेशर उसी तरह, महंगाई उसी तरह होगी, मजीद होगी। नहीं, हम जाहिर है आम आप लोगों आदमी के को हाथ में प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। है, बट यू नो जी मिसाल के तौर पे अब अगर हमें गैस प्राइसिंग इंक्रीज करनी पड़ रही है, जी तो हम जो 60% कंज्यूमर है, जो कि कह लें लो इनकम ग्रुप में है, हम उसको नहीं छेड़ेंगे। हम वो जो 40% अफोर्डिंग है, उन पे बोझ लेकिन डालेंगे। आप तो लोगों के बहुत ऊपर सारे जो हमारे तनकीद की इकदामात जो जाती है कि है एलसीज उस पे नहीं खुल रही हैं, कराची के अंदर माल आया हुआ है, रॉ मटेरियल मेडिसिन का पड़ा हुआ है, सोयाबीन ऑयल वगैरह, ये हकीकत है। सारी चीज़ें, जी हाँ, उसके ऊपर आप लोगों पे क्रिटिसिज्म होता है ना कि डॉलर्स को बचाने की खातिर आप लोग जो है वो सारा कुछ रोक के रखा हुआ है आप लोगों ने। देखें, तो बिल्कुल ये हकीकत है कि हमारे पास एक डॉलर के लिहाज से लिक्विडिटी क्राइसिस है, और ये क्राइसिस IMF की जब ये किस्त आएगी, और हमें उम्मीद है, अभी ये सऊदी अरेबिया से एक अच्छी अनाउंसमेंट आ गई, इसी तरह UAE से हमें उम्मीद है, कतर से है, चाइना से है, तो ये मामलात इंशाल्लाह आने वाले चंद दिनों के अंदर बेहतरी की तरफ जरूर जाएंगे। और इसी पे कोशिश हो रही है, हुकूमत का फोकस ही डॉलर इनफ्लो के ऊपर है, चलें, और हम इसी के ऊपर मेहनत कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया राना एहसान साहब, बहुत शुक्रिया। कोऑर्डिनेटर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा हमारे साथ थे। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। वहीद हुसैन को प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।